गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, राजस्थान कला व संस्कृति की हमारी जो है श्रृंखला चल रही है, इसमें लोक देवता चल रहे हमारे। आज हम देखेंगे लोक देवता पार्ट 3 और जिस लोक देवताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उनका नाम है गोगाजी चौहान। किसकी बात करेंगे आज हम बात करेंगे दोस्तों लोक देवता गोगाजी चौहान, जो कि पंच पीरों में शामिल है। गोगाजी चौहान, यह चौहान वंश के राजपूत थे। कौन से वंश से है दोस्तों? चौहान वंशीय राजपूत है। चौहान है इनकी जो जाति थी, चौहान जाति के राजपूत थे। तो दोस्तों गोगाजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम किसी भी देवता के उपनामों की बात करते हैं कि लोक देवता को किस किस उपनाम से जाना जाता है। तो अगर गोगाजी के हम उपनामों की बात करें, गोगाजी के उपनामों की अगर हम बात करें, गोगाजी के क्या क्या उपनाम है, तो दोस्तों जहाँ पर भी सांप की बात आती है तो सीधा सा दिमाग में तेजाजी की तस्वीर आती है। अगर किसी बच्चे ने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा है, लोक देवता नहीं पढ़ा है, अगर आप उससे पूछेंगे कि भैया सांपों के देवता कौन से हैं, तो वह एक ही नाम बताएगा कि तेजाजी है। लेकिन ध्यान रखना, सांपों के जो देवता है वह गोगाजी को कहा जाता है। तो इनका पहला जो उपनाम है वह है सांपों के देवता। सांपों के देवता, सांपों के देवता के रूप में भी जो है गोगाजी प्रसिद्ध है। दूसरी बात, इनको जो है जाहर पीर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जाहर पीर, इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। जाहर पीर की उपाधि जो है, जाहर पीर की उपाधि गोगाजी को महमूद गजनवी ने दी थी। क्या कारण था इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। जाहर पीर की उपाधि गोगाजी को महमूद गजनवी ने दी थी। इनको जाहर वीर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जाहर पीर भी कहते हैं, जाहर वीर भी कहते हैं। इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गोरक्षक देवता, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा हेतु ही अपने प्राण त्यागे थे। गोरक्षक देवता भी इन्हें कहते हैं, जाहर वीर भी इन्हें कहते हैं, सांपों के देवता भी इन्हें कहते हैं और जाहर पीर भी इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों ये थे इनके उपनाम गोगाजी के। क्या क्या उपनाम है? सांपों के देवता, जाहर पीर, जाहर वीर, गोरक्षक देवता। अब इनकी जो है पर्सनली डिटेल की हम बात करते हैं, माता पिता, गुरु, पत्नी। तो देखिए इनके पिता का जो नाम है, इनके पिता का नाम, चलिए पहले जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो इनके जन्म की तारीख की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, जन्म तारीख जो है इनकी 946 ईस्वी है। 946 ईस्वी, ध्यान रखिएगा ईस्वी। अगर विक्रमी संवत की बात की जाए, अगर एग्जाम में ऑप्शन में विक्रमी संवत की तारीख दी जाती है तो इसमें आपको 57 वर्ष ऐड करना है, क्योंकि हमारा विक्रमी संवत जो है वह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। तो इसमें अगर मैं 57 जोड़ूंगा तो 1003 विक्रमी संवत। जो इनकी जन्म तारीख है वह विक्रमी संवत के हिसाब से 1003 आएगी और अंग्रेजी कैलेंडर की बात की जाए तो 946 ईस्वी। अगर जन्म स्थान की बात की जाए दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा, जो कि पड़ता है हमारे चूरू। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके पिता की मैं बात करूं तो इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, जो कि ददरेवा के जागीरदार थे। जेवर सिंह चौहान। इनकी अगर माता की बात की जाए तो दोस्तों इनकी माता का नाम था बाछल दे। इनकी पत्नी की बात करें हम तो इनकी पत्नी का नाम था केलम दे, जो कहाँ की रहने वाली थी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो पत्नी है वह कोलूमंड फलोदी में आता है, फलोदी जोधपुर। कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर की रहने वाली थी, जो कि कोलूमंड गांव किसकी जन्मस्थली है? लोक देवता पाबू जी की जन्मस्थली है। इनकी जो पत्नी है पाबू जी की रिश्तेदारी में ही आती है। फिर अगर इनके हम गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है दोस्तों गोरखनाथ, यह इनके गुरु का नाम है। तो हमने देखा इनका जो जन्म है वह 946 ईस्वी या 1003 विक्रमी संवत में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वह है ददरेवा चूरू। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है
माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे जो कोलूमंड गांव की रहने वाली थी जोधपुर, और गुरु का नाम गोरखनाथ। अब दोस्तों मैं इनके आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे इनकी जो पर्सनल डिटेल है वह हमें याद हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ट्रिक क्या है। ट्रिक यह कहती है, ट्रिक यह है दोस्तों, जैसे कि गोगा जी, गोगा जी के भक्त, गोगा जी के भक्त, मान लीजिए गोगा जी का मेला है और गोगा जी के जो है पैदल यात्री जा रहे हैं। अब दोस्तों पैदल यात्रा में 3-3, 4-4 दिन तक पैदल यात्रा चलती है, तो पैदल यात्रियों को भूख भी लगती होगी। तो आप यह ट्रिक ले लीजिए कि गोगा जी के जो भक्त है वह जेब में केला रखकर चलते हैं या केला लेकर जाते हैं। पैदल यात्रा में क्या जाते हैं, जेब में केला लेकर जाते हैं ताकि जब भी उन्हें भूख लगे तो वह उसे ग्रहण कर सकते हैं। गोगा जी के भक्त जेब में केला लेकर जाते हैं, या फिर गोगा जी के पैदल यात्री जेब में केला लेकर जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, गोगा जी तो वैसे ही आ रहा है, तो गो से आप क्या करिए, गोरखनाथ, यह इनके गुरु का नाम हो गया गोरखनाथ। कौन है, इनके गुरु है। आगे हम बढ़े इसी श्रृंखला में, तो जैसे क्या आ जाएगा, जेवर सिंह, जो कि इनके क्या है, पिता है जेवर सिंह। वैसे क्या आ जाएगा दोस्तों, बाछल दे, बाछल दे, यह इनकी माता हो गई। अब केला, तो केला से आप बनाइए केलम दे, केलम दे। तो देखिए इनके गुरु का नाम हो गया, इनके पिता का नाम हो गया, माता का नाम आ गया और इनकी पत्नी का नाम आ गया। तो यह इनकी पर्सनल डिटेल याद करने का तरीका है कि गोगा जी के भक्त जेब में केला लेकर जाते हैं, तो इससे इनके गुरु का नाम आ गया गोरखनाथ, जैसे जेवर सिंह, ब से बाछल दे और केला से केलम दे। तो यह इनकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। तो यह जो है गोगा जी की पर्सनल डिटेल थी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती है कि गोगा जी की जो है शादी होती है, गोगा जी की शादी होती है, अपनी पत्नी को लेकर घर आते हैं और गृह प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही इनकी पत्नी गृह प्रवेश करने वाली होती है और इनकी पत्नी को सांप काट लेता है और इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। गोगा जी को दोस्तों बहुत बुरा लगता है कि अभी तो आज ही के दिन मेरी शादी हुई है, गृह प्रवेश था, पत्नी ने घर के अंदर प्रवेश भी नहीं किया और उससे पहले ही सांप ने काट लिया। गोगा जी क्या करते हैं दोस्तों, एक अग्निकुंड का निर्माण करते हैं। गोगा जी एक अग्निकुंड का निर्माण करते हैं, एक अग्निकुंड का निर्माण करते हैं और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखते हैं। क्या रखते हैं, एक कढ़ाई रखते हैं जिसमें तेल भरा हुआ होता है। और गोगा जी क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं इस पृथ्वी से सांपों का नाश नहीं कर देता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब वह क्या करते हैं, जहाँ से भी सांप मिलता है उसको मारकर इस कढ़ाई में लाकर डाल देते हैं, इस कढ़ाई में लाकर डाल देते हैं सांपों को। इस प्रकार से क्या होता है, गोगा जी बहुत सारे सांपों को नष्ट कर चुके होते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि नाग देवता जो आते हैं, नाग देवता उन्हें दर्शन देते हैं गोगा जी को और बोलते हैं कि हे गोगा जी, अगर आप हमें ऐसे ही मारते रहे तो पूरी पृथ्वी से नाग जाति ही नष्ट हो जाएगी। तो गोगा जी उन्हें बोलते हैं अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तो दोस्तों नाग देवता जो है वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं और नाग देवता उनकी पत्नी को जीवित कर देते हैं और गोगा जी को वरदान देते हैं कि आज से आप जो है सांपों के देवता कहलाएंगे और सर्पदंश का इलाज भी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, गोगा जी जो है सांपों के देवता कहलाते हैं और यह वरदान किसने दिया था, गोगा जी को नाग देवता ने दिया था। तो इस प्रकार से एक कहानी ये थी कि गोगा जी को जो है सांपों के देवता का वरदान किसने दिया था, नाग देवता ने दिया था। अब दोस्तों दूसरी कहानी इस प्रकार से होती है कि गोगा जी की माँ का नाम हमने देखा। गोगा जी की माँ कौन थी, बाछल दे, बाछल दे। गोगा जी की एक मौसी थी, गोगा जी की एक मौसी थी जिसका नाम था काछल दे, जिसका नाम था काछल दे। अब इस काछल दे के दो पुत्र थे, एक का नाम था अर्जन, एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन।
गोगा जी की मौसी जिसका नाम था काछल दे, इसके 2 पुत्र हुआ करते थे, अर्जन और सर्जन। इन दोनों से क्या था दोस्तों, गोगा जी का जमीनी विवाद था, कुछ जमीन को लेकर इनसे अनबन थी। तो ये दोनों क्या करते हैं, उस समय महमूद गजनवी आक्रमण करता है भारत पे। तो महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो वह क्या करता है, लोगों की गायें उठाकर ले जाता है। तो ये अर्जन और सर्जन महमूद गजनवी के सैनिकों की मदद करते हैं गोगा जी की गायें चुराने के लिए। ध्यान रखना, ये दोनों महमूद गजनवी की मदद करते हैं, ये दोनों गोगा जी की गायें चुराकर महमूद गजनवी के सैनिकों के हवाले कर देते हैं। अब यह बात पता चलती है गोगा जी को, तो गोगा जी युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं अपनी गायों को बचाने के लिए। एक जहाँ इनका जन्म स्थान है ददरेवा। ददरेवा में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। ददरेवा में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गोगा जी की जो गर्दन है वह कट जाती है, धड़ से अलग हो जाती है। यहाँ पर गोगा जी की गर्दन जो है वह कटकर गिर जाती है। इस स्थान को बोला जाता है शीश मेड़ी। इस स्थान को क्या बोला जाता है, इस स्थान को शीश मेड़ी बोला जाता है, शीश मेड़ी या फिर सिर मेड़ी। यहाँ पर गोगा जी का मंदिर है। ददरेवा चूरू में इनकी गर्दन कट के गिर जाती है, लेकिन फिर भी यह गर्दन कटने के बाद भी लगातार लड़ते रहते हैं और लगभग नौहर हनुमानगढ़ तक पहुंच जाते हैं। नौहर हनुमानगढ़, जो कि लगभग 60-70 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। नौहर हनुमानगढ़ तक लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इनकी जो है धड़ गिरती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर इनकी जो है गोगा जी की धड़ गिरती है। कौन सी जगह इनकी धड़ गिरती है, नौहर हनुमानगढ़ में जो है इनकी धड़ गिरती है। इस जगह को बोलते हैं धड़ मेड़ी, धड़ मेड़ी या फिर धुर मेड़ी। यहाँ पर गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर है नौहर हनुमानगढ़ में, जहाँ पर इनकी धड़ गिरी थी। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा गायों की रक्षा के लिए गोगा जी जब युद्ध लड़ते हैं तो इनका सिर कटकर गिर जाता है। उस स्थान को बोलते हैं शीश मेड़ी या सिर मेड़ी, जो कहाँ पर स्थित है, ददरेवा चूरू में स्थित है। फिर यह लड़ते लड़ते लगभग 60-70 किलोमीटर दूर नौहर हनुमानगढ़ तक चले जाते हैं बिना सिर के। ध्यान रखिएगा, बिना सिर के लड़ते हैं। यहाँ पर महमूद गजनवी भी उपस्थित होता है। यहाँ पर कौन उपस्थित होता है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी जो है इनको बिना सिर के लड़ते देख भयभीत हो जाता है। वह अपने जीवन में पहली बार देखता है कि कोई आदमी बिना सिर के भी लड़े जा रहा है। ऐसा देखकर वह गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि देता है। जाहर पीर की उपाधि देता है। तो ध्यान रखिएगा, गोगा जी को जाहर पीर जो उपनाम है वह किसके द्वारा प्रदान किया गया था, महमूद गजनवी के द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों। तो ये गोगा जी की वीर गति को प्राप्त होने की गाथा थी कि गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी वजह से इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गोरक्षक देवता भी कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी इनको, महमूद गजनवी ने दी थी। शीश मेड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, शीश मेड़ी जो है ददरेवा चूरू में स्थित है। और अगर धड़ मेड़ी या धुर मेड़ी की बात की जाए तो वह नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, जहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है। चलिए गोगा जी के प्रमुख मंदिर के बारे में बात करते हैं। प्रमुख मंदिर, गोगा जी के अगर प्रमुख मंदिर की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले मंदिर जो है वह है इनका ददरेवा चूरू, जहां पर इनका सिर गिरा था। यहां पर कौन सा मंदिर है, शीश मेड़ी। इसे क्या कहते हैं, शीश मेड़ी कहते हैं। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर इनका सिर कटकर अलग हुआ था। नंबर 2 पर जो इनका प्रमुख मंदिर आता है वह है नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ प्रमुख मंदिर।
गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है दोस्तों? गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है वह नौहर हनुमानगढ़ में है। चलिए इस मंदिर की बात करते हैं। इस मंदिर की अगर बात करें दोस्तों तो यह मंदिर दो शैली में बना हुआ है। नीचे का जो मंदिर है वह हिंदू शैली में बना हुआ है, हिंदू शैली में बना हुआ है। और ऊपर का जो मकबरे नुमा मंदिर है, मकबरे नुमा, यह मुस्लिम शैली में बना हुआ है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह भी होती है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि गोगा जी के मकबरे नुमा मंदिर का जो हिस्सा है वह किसने बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, इनके जो मंदिर का मकबरे नुमा हिस्सा है वह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, तुगलक। और नीचे का जो हिस्सा है हिंदू शैली में निर्मित है वह किसने बनवाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था और मुस्लिम शैली मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह गोगा जी का प्रमुख मंदिर है दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ में। आपको फोटो भी दिखाई दे रही होगी, यह गोगा जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अब दोस्तों इस मंदिर में क्या है? गोगा जी की समाधि है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे। इस मंदिर के अंदर गोगा जी की समाधि है, जहां पर इनकी धड़ गिरी थी। इस मंदिर में गोगा जी की समाधि स्थित है, समाधि। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और प्लस यहाँ पर गोगा जी की समाधि स्थित है। दोस्तों इस मंदिर के पास में एक हवन कुंड है, मंदिर के अंदर इनकी समाधि के पास हवन कुंड, जिसे क्या बोलते हैं? नरसिंह कुंड भी बोला जाता है, नरसिंह कुंड भी बोला जाता है। इस हवन कुंड को नरसिंह कुंड भी कहते हैं। बात करते हैं इनके मंदिर के पुजारी की। इसकी भी एक अपनी विशेषता है कि एक माह के लिए तो कौन सा होता है? हिंदू पुजारी होता है। एक माह इनके मंदिर का हिंदू पुजारी होता है और 11 माह में मुस्लिम पुजारी होता है, मुस्लिम पुजारी। 11 माह के लिए मुस्लिम पुजारी होता है और 1 माह के लिए हिंदू पुजारी होता है। ध्यान रखिएगा, गोगा जी के मंदिर का जो मुस्लिम पुजारी होता है इसे हम चायल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गोगा जी के मंदिर के मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है, जो कि 11 माह के लिए पुजारी होता है और 1 माह के लिए हिंदू पुजारी होता है। दोस्तों आगे जाकर गोगा जी का एक वंशज होता है कायम सिंह। आगे जाकर एक वंशज होता है कायम सिंह। फिरोज शाह के समय में वह मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है, कायम सिंह मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद में कायम सिंह जो है कायम खान बन जाता है। और कायम खान के जो वंशज है वर्तमान में कायम खानी कहलाते हैं। तो कायम खानी मुस्लिम जो है वह किसके वंशज माने जाते हैं? गोगा जी के वंशज माने जाते हैं। कायम सिंह कायम खान बना और कायम खान के जो वंशज है वह कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं, जो सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, कायम खानी मुस्लिम जो है गोगा जी को क्या बोलते हैं? गोगा पीर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कायम खानी मुस्लिम गोगा जी को गोगा पीर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कायम खानी मुस्लिम जो है वह गोगा जी को गोगा पीर कहते हैं। तो दोस्तों ये थी इनके मंदिर की विशेषता कि इनका एक मंदिर ददरेवा चूरू में है जिसे शीश मेड़ी कहते हैं, जहाँ पर इनका सिर गिरा था।
दूसरा मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में है, प्रमुख मंदिर, आपने फोटो भी देखी थी अभी। इस मंदिर की विशेषता की बात करूं तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वह मुस्लिम शैली में निर्मित है, मकबरे नुमा है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मंदिर पर बिस्मिल्लाह की आकृति अंकित है। उसके अलावा यहाँ पर गोगा जी की समाधि भी है। नीचे वाला मंदिर जो हिंदू शैली में निर्मित है वह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर के पास में एक हवन कुंड है जिसे नरसिंह कुंड भी कहते हैं। इनके मंदिर का जो पुजारी है वह 1 माह तक हिंदू पुजारी होता है, 11 माह के लिए मुस्लिम पुजारी होता है, जिसे हम चायल कहते हैं। अब दोस्तों एक और अगर मैं आपको जानकारी दूं तो इनके मंदिर के पास में ही एक तालाब है जिसे गोरखाना क्या कहते हैं, गोरखाना तालाब कहते हैं, गोरखाना तालाब कहते हैं। इनके गुरु गोरखनाथ के नाम पर यह तालाब है, गोरखाना तालाब। इस तालाब की यह विशेषता है कि यदि इस तालाब की मिट्टी को सांप खाए गए स्थान पर लगाया जाता है तो सांप के विष का जो असर है वह कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस तालाब की मिट्टी को सांप के काटे गए स्थान पर लगाने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। यह इस तालाब की विशेषता है। यदि इस तालाब की मिट्टी को सर्पदंश के स्थान पर लगाया जाता है तो इसका जो है जहर कम हो जाता है। तो यह गोगा जी के 2 प्रमुख मंदिर थे। तीसरे मंदिर की भी हम बात करते हैं। दोस्तों गोगा जी के अगर तीसरे प्रमुख मंदिर की बात करूं, मंदिर तो हर जगह मिल जाते हैं, तीसरा जो प्रमुख मंदिर है उसे बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। यह एक झोपड़ी नुमा मंदिर है। गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, जो सांचौर जिला जालोर में स्थित है, जालोर जिले में स्थित है। सांचौर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव आता है किलोरियो की ढाणी। यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी स्थित है। अगर पूछा जाए गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है तो सांचौर से 8 किलोमीटर दूर किलोरियो की ढाणी जिला जालोर में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं गोगा। इसके अलावा जो है अगर गोगा प्रत्येक गांव में बात करें दोस्तों तो प्रत्येक गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे एक चौकोर पत्थर पर सांप की आकृति अंकित होती है। सांप की आकृति एक चौकोर पत्थर के ऊपर सांप की आकृति चिन्हित होती है। इसे गोगा जी का स्थान कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? गोगा जी का थान। प्रत्येक गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान पाया जाता है। लगभग प्रत्येक गांव में एक थान तो होता ही होता है। अब बात करते हैं गोगा जी की फड़। गोगा जी की फड़। तो दोस्तों फड़ की पहली विशेषता यह है, इनकी फड़ पर सांप की आकृति चित्रित होती है। गोगा जी की फड़ पर सांप की आकृति चित्रित होती है। दूसरी विशेषता, फड़ का वाचन करते समय सारंगी, फड़ का वाचन करते समय ध्यान रखिएगा, सारंगी
वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गोगा जी की फड़ पर एक तो सांप की आकृति चित्रित होती है, उसके अलावा फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है दोस्तों? सारंगी वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो यह थे हमारे लोक देवता गोगा जी चौहान। आज हमने गोगा जी चौहान के बारे में पढ़ा था, इनकी पूरी विशेषता देखी, इनकी पूरी जीवनी देखी। अगले पार्ट लोक देवता पार्ट 4 में फिर हम किसी लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इंतजार करिए पार्ट 4 का। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट हमें देते रहिए।